हेलो दोस्तों, आप सबको मेरा प्रणाम। मैं हूँ विनीता देवी रौथा। मेरे गांव का नाम है ग्राम धरियान। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हूँ कि आप भी राजी खुशी होंगे। हम भी यहाँ पे राजी खुशी से हैं। तो आज की वीडियो की शुरुआत हो रही है सुबह 8 बजे से। और हमने सुबह का सारा काम घर का निपटा दिया है, रोटी वगैरह खा ली। तो आज आ रखी हूँ मैं यहाँ पे अपने गौशाला में। यहाँ पे हमने लगा रखी थी बेल, जो हमारी सब्जी देखी होगी आप लोगों ने, चचंडा। तो चचंडा के बेल थे यहाँ पे। और जब भुजला जैसे पेठा मिठाई बनती है, पेठा मिठाई, तो वो भी लगा रखा था। तो जैसे कहते हैं गढ़वाली में, पुराना पात जड़ गया नया पात ए गया। तो ऐसा ही कर रहे हैं हम आज। पुरानी यहाँ की सारी लकड़ियाँ हमने यहाँ पे इकट्ठा कर रहे हैं। और सर्दियों के टाइम के लिए यहाँ पे ये छप्पर जैसा, हमारा छप्पर कहते हैं इसको। ये देखिए, ये गौशाला इधर है और ये आगे तक हमारे टीन लगा रखे हैं। ये यहाँ पे हमारा सारा ये सामान रखा हुआ है। तो यहीं पर हम लकड़ी भी रख रहे हैं। ये देखिए, यहाँ पर रखी है हमने ये लकड़ी। तो ये सर्दियों के टाइम में काम आएंगे हमारे। हाँ, यहाँ पे ये सोलर प्लेट है। इस सोलर प्लेट से ये लकड़ियाँ चार्ज होती है। चार्ज तो नहीं होती है ये उखाड़ी है। और यहाँ पे है, ये देखिए बड़े बड़े ठांगरे। ये पूरी बेल हमने निकाल दी है। ये यहाँ से ये अभी भी निकालनी बाकी है। ये ऐसे करके सीधे तोड़नी है ये अब। तो भैंस भी नहीं खाता है इसको। सीधे रखेंगे हम, खेतों में ले जाएंगे जलाने के लिए। और ये जो ठांगरे हैं तो ये भी हमने पूरे निकाले हैं। और ऐसे ही होती है हमारे गांव की ज़िंदगी। पहले लकड़ियां लगाई यहाँ पे, ठांगरे वगैरह बुआई की, और इस समय पूरे उखाड़ करके फिर से नए सिरे से खेती करेंगे। और यहाँ पे लगाएंगे हम आलू। और उधर जो हमारे खेत है तो कहीं पे हम बुआई करेंगे राई, पालक, मेथी, धनिया, लहसुन लगाएंगे, प्याज लगाएंगे। तो वहाँ पर भी आलू लगाना है। अभी हमने जो ये सगोड़े कहते हैं हम घर में, तो इनको खाली करना है। और वहाँ पे हमने जो अभी बूतने हैं, अभी जो कि बुआई करनी है। तो यहाँ पे हैं हमारे 2 भैंस। देखिए, इनका गोबर उठाते उठाते भी थक गए हैं हम। और आज यहाँ हमारी गौशाला में काफ़ी अस्त व्यस्त सा हो रखा है। ये देखिए पूरा। तो यहाँ पे हम भैंसों के लिए आग जलाते हैं। और इस ड्रम में जब बरसात के टाइम बारिश होती थी तो ऐसे करके यहाँ पे रखते हैं इसको। ऐसे यहाँ अंदर जलाते हैं। तो यहाँ इसमें अभी बहुत ज़्यादा राख हो रही है। तो ये राख भी बहुत काम की है। जब हम लहसुन लगाएंगे और प्याज लगाएंगे तो लहसुन और प्याज में इस राख को डालेंगे। इसकी भी काफ़ी खाद होती है, अच्छी खाद होती है। और खेत अच्छे होते हैं गुड़ाई करने के लिए भी। और आज सारी लकड़ियाँ यहाँ पे फेंक रखी हैं मेरी। ये देखिए यहाँ पे पूरी बेल हमने अभी निकाल ली है। और कल मैंने ये पेड़ काटा है। इन पेड़ों के कारण भी हमारे भैंसों को धूप नहीं लग रही है। भैंसों के ऊपर देखिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है। तो आजकल आसमान में काफ़ी बादल आ रखे हैं। और जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा, आजकल हमारे रुद्रप्रयाग जिले या हमारे जोखुली ब्लॉक में बहुत डर लग रहा है बाघ का। तो बता रहे थे कि आप लोगों ने भी खबर सुनी होगी यहाँ रुद्रप्रयाग जिले में कि कोई आदमी बैलों के साथ गए थे। और बैलों के साथ ही घर नहीं लौटे हैं, क्योंकि बाघ ने उनको अपना निवाला बना दिया। जब वो ढूंढने के लिए गए हैं तो कहीं पर चप्पल गिरे हुए थे। और उन्होंने देखा कि खून से लथपथ वहाँ पर और उनकी लाश पड़ी हुई थी। और कुछ दिन पहले आप लोगों ने सुना भी होगा कि एक महिला जंगल में घास लेने गई थी। तो वहाँ पे भालू का आतंक, और भालू ने सीधे उन्हें चट्टान से नीचे गिरा दिया और उनकी वहीं पे मौत हो गई है। तो बहुत ही दुखद घटनाएं सुनने को आ रही हैं। और हमने दूर की बात क्यों करनी है, हमारे यहीं नज़दीकी में मुन्ना देवल गाँव में भी कल परसों महिलाओं ने बाघ को देखा है। और वो जा रही थी वहीं गांव के सामने ही पे खेत है, तो वहाँ घास के लिए, और उन्होंने अपना घास वहीं छोड़ दिया है। बाकी डर से वो सीधे नीचे घर भाग गई। तो प्रशासन तो कुछ भी नहीं कर रहा है, एक जगह से पकड़ करके दूसरी जगह ले जाएगा। और यहाँ पे कमेंट भी आ रहे थे, आप लोग जंगलों में क्यों रह रहे हैं, शहरों में आए। तो शहरों में कहाँ जाना है हमने। ये तो हमारे जहाँ हमारी जन्मभूमि है, वहाँ पे हमारे माँ बाप दादा दादी की जमीन जायदाद है। और जहाँ हमारी कर्म भूमि है ससुराल में, तो वहाँ पे हमारे सास ससुर की, उनके दादा दादी सबकी यहाँ पे ये जमीन जायदाद है।
पुरखों की ज़मीन है भाई, तो ये तो हमारा अपना है। जो लोग शहर में जा रहे हैं उनको तो खरीदी हुई ज़मीन है। अब उन लोगों ने भी कह रहे थे कि जंगल में बस रहे हैं आप लोग, जंगल में क्यों हैं, शहर में आ जाओ। तो जब शहर में भी गए होंगे तो वहाँ भी उन्होंने जंगल ही तो काटे होंगे, तभी तो अपना मकान बना रहे। हम लोग भी सभी लोग शहर में जाएंगे तो हमने क्या, शहर में क्या हमारे जगह है, हमने भी तो जंगल ही काटने हैं। अब जब सब शहर में जाएंगे तो वो बाघ के बिना बालों भी हमारे पीछे पीछे कुछ दिनों, महीनों, सालों में वही आएंगे नीचे ही, तो हम क्यों जाएंगे। और मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि हमारा ये इलाका है जो बड़मा पट्टी या इधर उधर के गांव में बहुत ही अच्छे किसान लोग हैं। सभी परिवार घरों में है, किसी की भी खेती बंजन होंगे, एक दो परिवारों की खेती बंजर, तो किसी भी की भी खेती बंजन है। या खास कर मैं एक बात बताना चाहती हूँ आप लोगों को, हमारे गांव ध्यान में सब की भैंसें हैं, 2, 3, 4 भैंस हैं। हमारे भी 2 भैंस हैं यहाँ पे, ये देखो देखिए बहुत अच्छी भैंस। ये तो सब की भैंस है और 2-3 परिवारों के हैं गाय, और सबके 2-2, 3-3 भैंसे पाले के हैं। तो यहाँ की बहू बेटियाँ बहुत ही ज़्यादा किसान हैं, बहुत काम करते हैं सभी लोग। हमें नहीं, हम तो वीडियो में दिखा रहे हैं आपको, तो जो वीडियो भी नहीं बनाते हैं, सभी लोग बहुत ही ज़्यादा काम करते हैं, चाहे वो बहू कहीं से भी आए हो। और हमारी बेटियां भी चाहे घर में हो या बाहर गई होंगी तो तब नहीं करते, लेकिन कहीं भी जा रही थी तो घर में आते बहुत ही काम करते हैं। सबकी गाय भैंस है, खेती बाड़ी सबकी करी है। और सभी लोग यहाँ पे, जैसे मैंने पहन रखी है धोती, तो सभी जो बेटी बहू हैं वो बहू भी आती हैं अलग अलग गाँव से, तो वो भी साड़ी पहनती है। तो साड़ी करने में देखिए अब आजकल के बच्चों को बहुत परेशानी हो रही है, लेकिन फिर भी पहनते साड़ियाँ, या 1-2 महिलाएं पहनती होंगी सूट, दीदी बुली, और सभी लोग साड़ियों में ही काम करते हैं। तो हम भी साड़ी ही पहनते हैं, सूट नहीं पहनते। तो दोस्तों मेरी माँ का भाषण आपको कैसा लगा जरूर बताइए कमेंट में। इतना लंबा चौड़ा भाषण दिया अभी, तो अभी यहाँ पे काम करते हैं। हम आपको एक चीज़ दिखाते हैं अभी यहाँ पे। ये देखो भाई, ये क्या है दोस्तों, आप पहचानो इनको, ये क्या है और कमेंट में जरूर बताना। ये चीज़ देखिए ये बहुत सारे हैं हमारे यहाँ पे रखे हुए हैं, तो आप लोग भी बता देना, पर मैं भी बता देती हूँ। ये है तेड़ू की फली, जिसको पेड़ कहते हैं, बीज कहते हैं, या फूल कहो, कुछ भी कहो। तो इनको हम जब निकालेंगे, ये बाहर से लटके रहते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ कहाँ पे है ये। देखिए यहाँ पे ये है हमारी तेड़ू की बेल। ये देखिए यहाँ पे तेड़ू लगा होगा नीचे, यहाँ नीचे जड़ में, यहाँ जब खुदाई करेंगे तो तब तेड़ू मिलेगा। ये तेड़ू की बेल यहाँ से ऊपर जा रही है, तो इस पर ये फल लगे हुए हैं। ये देखिए, ये देखिए आप कितने सुंदर हैं, बहुत सारे लगे हुए हैं। इस पर छोटे छोटे हैं, क्योंकि ये मैंने अभी अगली बार लगाया है, इसको अभी 1 साल हुआ है लगाए हुए है। तो इन फलियों को हमने निकालना है, और जहाँ पर भी हमें लगाना होता है खुदाई करके, तो जमीन में इसे गाड़ देना है। तो बाद में इसी से तेड़ू की जो बेल होती है, इन्हीं से होती है। ये पेड़ है, फल है ये इनके, और इनके जो नीचे वाला हिस्सा है बाद में इन्हीं को खाते हैं हम। बहुत बड़े बड़े होते हैं, हमारे यहाँ पे है। तो मैंने बहुत सारे लगाए थे, पूरे सुअरों ने खा दिया। तो यहाँ पे रखा है 1 बेल, और 1 बेल उधर है, आप लोगों को दिखाएंगे। आज हम यहाँ की सफाई कर रहे हैं, जहाँ पे हमने राजमा की दाल की बुआई की थी। तो वहाँ पे राजमा तो नहीं हुई, अब दिखाएंगे। हमने एक भी नहीं निकाली अभी, और आप लोगों को दिखाते हैं। इस बार फसल अच्छी नहीं हुई, अगली बार घर में कहते हैं पार कितनी पाथी हुई, तो हमारी 4-5 पाथी हुई थी उसी पे। इस बार बिल्कुल भी नहीं हुई, एक सेर भी नहीं। दोस्तों तो अभी मैंने यहाँ पर की है सफाई, और ये है हमारे मधुमक्खियों का घर। यहाँ से हाँ क्या है अभी ब्लॉक के बीच में ये लोग परेशान क्यों करते हैं आपको? और यहाँ पे थे हमारे, देखिए यहाँ पे कितना ये इतनी झाड़ी थी भाई, झाड़ी हो रखी है। ये देखिए मैंने पूरा काट दिया, और ये सभी लोग मेरे फूलों के पीछे पड़े हुए हैं। देखिए ये भी तोड़ दी। जब कोई मेरा फूल तोड़ता है तो मुझे आंसू भी आ जाते हैं। और यहाँ पे है, तो अब निकालेंगे हम शहद। ये शहद निकालेंगे हम कुछ दिन में, आपको ब्लॉग में बताएंगे। कुछ दिन में पहले देखेंगे हम कि शहद बनाया है मधुमक्खियों ने या नहीं। और ये फूल लगाए थे मैंने हरेला पर्व के दिन। ये देखिए आप लोगों ने मेरी वीडियो देखी होगी, तो हरेला पर्व के दिन ये फूल पूरे लगाए थे। ये तो खिलने वाले हैं, देखिए पूरे आ रखे हैं गेंदा के फूल। और जो ये हैं इन पे आए हैं, तो ये हैं सर्दियों के फूल। तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा नीचे आ गए थे, ये झुक गए थे, और मधुमक्खियों का शहद निकालने के लिए बहुत ही आफत हो रही थी यहाँ पे। तो आयुष कह रहा था कि फूल काट दो, लेकिन मैंने काटे नहीं है। यहाँ पे ये लगा दिए मैंने आने से।
पूरी बाढ़ कर दी है। ये देख सकते हैं बड़े बड़े चौड़े चौड़े पत्थरों से। ये लगा दिए है मैंने, फूलों को पूरा खड़ा कर दिया है। और यहाँ पे है हमारा टमाटर, क्या देखिए बहुत ही अच्छी बेल हो रखी है। ये है हमारे घर के टमाटर हैं ये, और ये जल्दी पक भी जाते हैं। छोटे भी नहीं होते पर थोड़ा बहुत होते ही हैं छोटे छोटे, तो इनको भी पूरा ऊपर करना पड़ेगा। अभी तो आज नहीं करूँगी मैं, फिर बाद में करूँगी। ये देखिए ये फूल भी है यहाँ तक, इनको भी पूरा ऊपर करना है। ये देखिए नीचे लुढ़क रहे थे, पूरा टूटे हैं, ऐसे टूटे हैं। ये बहुत ही बड़े हो गए हैं, यानी पूरी तय नहीं रहा। तो यहाँ पर है हमारे भंगजीरा, और थोड़ा मैं यहाँ पे रखा है हमारे तिरपाल में, तो मैं भंगजीरा को थोड़ा झाड़ देती हूँ इसको। ये देखिए यहाँ पे ला रखा है। और पहले ऐसा होता था कि खेतों में ही रखते थे काट करके, लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं। अब हम घर ही लाते हैं, एक भारी दो भारी जितनी भी होगी। यहाँ अब तो ये बरसंती तिरपाल वगैरह तो खूबी हैं, और इनमें रखते हैं। और कंडियों पे भी नहीं झाड़ते हैं, तो पहले कंडी में झाड़ते थे, लेकिन हम अब कंडी में नहीं झाड़ते हैं। ऐसे ही सीधे छत में रखा, तिरपाल बिछाया और इसी में झाड़ना है मुझे। और आजकल बारिश का जैसा मौसम हो गया है, लेकिन बारिश नहीं आई। और हमारे पूरे जितने भी लगले थे, रेस की दाल थोड़ा है, पूरे ऐसे ही रह गए। ये देखिए थोड़ा थोड़ा कूटने थे, ये छत में रखे हुए हैं। और ज़्यादातर हम अब छते में कूटते हैं। दोस्तों तो काफ़ी रात हो चुकी है, और आज इतनी व्यस्त थी मैं काम में, सब्जी लेने का भी टाइम नहीं मिला है मुझको, और बहुत सारा काम था। आज हमने ये जो बेल लगाई थी तो वो निकाली, ठांगरे काटे, लकड़ी, और वहाँ पर जो खरपतवार था उसको जलाने के लिए तो साफ कर दिया है पूरी गौशाला में, क्योंकि हमारे भैंस को धूप भी नहीं हो रही थी। और अभी मुझे याद आया कि क्या बनाना है सब्जी, तो हम आए हैं अभी खेत में और ले जाएंगे यहाँ से हरी सब्जी, क्योंकि जल्दी जल्दी में हरी सब्जी हो रहेगी ठीक, जल्दी पक जाती है, बन भी जाती है, और सेहत के लिए भी बहुत ही अच्छी होती है। तब बोल रहे हैं रात को बाघ खा रहे हैं, ऐसे आओगे तो बाघ नहीं खाएगा यहाँ खेत में। ज़्यादा दूर नहीं है, ये यहीं पर है हमारे बिल्कुल गौशाला के पास। ऊपर पे भी मकान है, तो डर भी किस बात का। वहाँ मेरी दीदी तो अभी छत में है। तो अभी यहाँ पे रात हो चुकी है, हम अभी आए हैं अपने खेतों में हरी सब्जी ले जाने के लिए। और जैसे ही उस पर टॉर्च पड़ी है, क्या ही खूबसूरत दिख रही है, ये देखो आप, एकदम हरी भरी दोस्तों। और हमें यहाँ पे अपनी गाय भैंस के पास धुआं भी लगा रखा है ठीक सामने। दोस्तों तो अभी हम सब्जी लाए थे और रख दिया हमने चूल्हे में यहाँ पे सब्जी, हरी सब्जी। और अब मेरी बारी है आटा गूंदने की। तो आजकल ये आयुष भी बहुत कबड़ी हो गया है, वैसे तो ये गूंद देता है आटा, लेकिन आजकल हम मनुए की रोटी बना रहे हैं। मनुओं का आटा गूंदना इसे नहीं आता है, आता भी होगा तो काम चोरी कर रहा होगा। अब गूंदती हूँ मैं आटा।